नमस्कार, मैं हूं शशांक अवस्थी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ प्लस। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 इस बार का चुनाव कई मायनों में अहम माना जा रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश के चुनाव हमेशा पूरे देश का आकर्षण अपनी ओर खींचते हैं। इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि माना जाता है दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। इसी बात से ये साफ होता है कि उत्तर प्रदेश की हर एक सीट राजनीतिक दलों के लिए कितनी अहमियत रखती है। ऐसी एक सीट है कानपुर नगर की आर्य नगर विधानसभा सीट। वर्तमान में इस सीट पर कब्जा है समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी का। इन्होंने पिछले चुनाव यानी 2017 में भाजपा की लहर के बीच भाजपा के गढ़ में समाजवादी झंडा गाड़ा था। अमिताभ वाजपेयी ने जनरलगंज और आर्य नगर विधानसभा क्षेत्र से 3 बार भाजपा के विधायक रहे सलील बिश्नोई की विजय गति पर रोक लगाई थी, मगर आर्य नगर से चुनाव हारने के बाद पार्टी ने सलील बिश्नोई को नज़रअंदाज करने की बजाय पार्टी का महामंत्री बना दिया। इतना ही नहीं, राज्यसभा भेजने के साथ ही पार्टी और संगठन में कई अहम जिम्मेदारियां भी दी। पिछले चुनाव में सलील बिश्नोई की हार के कारण आर्यनगर सीट से भाजपा के कई नेता पिछले लंबे समय से आम जनता के बीच में सक्रिय रहकर विधायक बनने के सपने देख रहे हैं। अगर देखा जाए तो करीब 22 नेता टिकट के लिए हर संभव प्रयास करने में लगे हुए हैं, मगर विश्वसनीय सूत्रों की माने भाजपा को सलील की टक्कर का कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है और पार्टी इस सीट पर कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहती है। इसके चलते एमएलसी सलील बिश्नोई को टिकट देने का फैसला प्रदेश नेतृत्व ने लिया है। अब केंद्रीय चुनाव कमेटी की मोहर लगने के बाद लिस्ट में उनका नाम जारी होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी एमएलसी को विधानसभा मैदान में क्यों उतारा जा सकता है, लेकिन ये बात सच है। आर्यनगर सीट पर भाजपा के कद्दावर नेता सलील बिश्नोई की टक्कर का कोई नेता नहीं मिल रहा है। इसलिए प्रदेश नेतृत्व ने कानपुर की आर्यनगर सीट से सलील बिश्नोई का नाम फाइनल करके केंद्रीय चुनाव कमेटी को भेज दिया है। उनका नाम फाइनल करने के पीछे की वजह बताई जा रही है कि कानपुर में वो वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके कद का कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं है। इतना ही नहीं, लगातार 3 बार आर्यनगर सीट से विधायक रहे, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि मोदी लहर में 2017 में चुनाव हार गए थे। भाजपा के इंटरनल सर्वे में भी उनका नाम टॉप पर रहा, इसलिए भाजपा ने उन्हें एक बार फिर से आर्यनगर सीट से प्रत्याशी बनाने का फैसला लिया है। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री सतीश महाना और सलील बिश्नोई कानपुर के 2 ऐसे नेता हैं जिनकी भाजपा और संघ के अंदर अच्छी पकड़ है। जानकारों का कहना है कि योगी सरकार में सलील को मंत्री बनाना तय था, लेकिन वह चुनाव हार गए। इसके बाद राज्यसभा चुनाव आ गए और भाजपा ने इन्हें कमल का सिंबल थमा दिया। सलील बिश्नोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं। कहा जाता है कि बतौर संघ प्रचारक जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर आते थे तो बिश्नोई को तरजीह देते थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार। खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।